नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर रुद्र आइस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सीएम मिश्रा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोई कंटेंट स्टडी मटेरियल का नहीं है, बल्कि वो हमारे प्रदेश के हजारों हजार उन युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में 7500 पदों की जो वैकेंसी की घोषणा की गई और मध्य प्रदेश व्यापम, जिसे स्टेट सिलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, राज्य चयन आयोग भी कहते हैं, राज्य चयन आयोग द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये हमारा वीडियो उन हजारों नौजवानों को समर्पित है जो काफी समय से पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं ऐसे सारे मेहनती बच्चों के साथ है। मैंने उन्हें देखा है मेहनत करते हुए। जब हम अपने घरों में ठंड में गर्मी में सो रहे होते हैं, तब मैंने देखा है कि एक आम परिवार से, एक बहुत सामान्य परिवार से आने वाले महत्वाकांक्षी बच्चे सुबह 4 बजे से उठ करके परेड ग्राउंड में दौड़ लगा रहे होते हैं और अपनी किस्मत का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे हजारों हजार बच्चों के लिए ये भर्ती की घोषणा एक बहुत ही सुखद पल होती है, एक बहुत ही सुखद एहसास होता है। तो आइए देखते हैं कि इन कांस्टेबल भर्ती में क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या पढ़ाई करनी होगी, कैसे होगा, एटसेट्रा, ये सारी चीजें। ओके, तो टोटल 7500 कांस्टेबल्स की भर्ती की जानी है। इसके लिए आवेदन 15 सितंबर से, 15 सितंबर यानी बीती रात से ये स्टार्ट हो चुका है। आवेदन एप्लीकेशन भरना शुरू किया जा चुका है। जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन होगा। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले। और जो एप्लीकेशन भरने की यानी एप्लीकेशन फाइल करने की लास्ट डेट होगी 29 सितंबर होगी। यानी कुल 14 दिन का समय, या ऐसे मान ले मोटा मोटी 15 दिन का समय ये माना गया है, दिया गया है। आवेदन में सुधार करवाने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर रखी गई है। आवेदन में सुधार करवाने की अंतिम तिथि कितनी? 4 अक्टूबर तक। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपने जो फॉर्म भरा उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ गलती हो गई, तो वो 4 अक्टूबर तक सुधारा जा सकता है। इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए ये साइट है। साइट एक बार ध्यान से देख ले, esb.mp.gov.in पर जाना होगा। इस पर क्लिक करने के साथ एमपी ऑनलाइन पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा। यहां पर आप अपनी पर्सनल, एकेडमिक और अन्य डिटेल भरेंगे और इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट कर देना होगा। जब आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके इसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आवेदन शुल्क की यानी फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग है, उसके लिए पर पेपर 500 रुपए और एससी, एसटी, ओबीसी, अदर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए ये 250 रुपए प्रति पेपर रखा गया है। रिटर्न एग्जाम 10 अक्टूबर को होना है, यानी 4 अक्टूबर तक परीक्षा के फॉर्म भरवाए जाएंगे, करेक्शन करवाया जाएगा। और उसके 6 दिन बाद एग्जाम होगा। तो रिटर्न एग्जाम 10 अक्टूबर 2025 को होगा। परीक्षा जो होगी वो 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट होगी सुबह 9:30 बजे से लेकर और 11:30 बजे तक, 2 घंटे की। लेकिन रिपोर्टिंग टाइम होगा इसका 8:30 बजे। जो दूसरी शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट होगी 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 1:30 बजे है। यानी आपको 1 घंटा पहले पहुंचना होगा परीक्षा हॉल में। जो एसटी है, एसटी वर्ग यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए ये 8th क्लास है और बाकी सब के लिए जो मिनिमम
एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन है वो 10th पास घोषित किया गया है। कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक बच्चे जीवित हैं, जिनमें से एक बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, उसे अयोग्य माना जाएगा। यानी 2 बच्चों से अधिक बच्चे होने पर ओके, लेकिन उसका जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ हो, वो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा यानी किसी भी उम्मीदवार के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी होना जरूरी है। वो भी कब तक? 29 सितंबर 2025 तक। 29 सितंबर 2025 तक जिसकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो गई है, वो इस परीक्षा का फॉर्म भर सकता है, इस परीक्षा में भाग ले सकता है, अपनी किस्मत आप आजमा करके पुलिस विभाग का एक अहम पद प्राप्त कर सकता है। अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो जो मैक्सिमम आयु है, मैक्सिमम आयु रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के जो एस्पिरेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो भी पुरुष, उनके लिए मैक्सिमम एज बार 33 इयर्स की है, यानी 33 वर्ष तक की उम्र रखी गई है। और ओबीसी, एससी, एसटी या महिलाओं के लिए ये 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यानी 38 इयर्स है मैक्सिमम एज। यानी 38 साल तक अगर आप नहीं हुए हैं, आपकी उम्र 37 साल है, 37 साल 9 महीने है, 37 साल 10 महीने, 37 साल 11 महीने है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं। इंटरकास्ट मैरिज और विक्रम पुरस्कार विजेताओं के लिए और 5 साल का रिलैक्सेशन है। यानी विक्रम पुरस्कार विजेता या जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की हुई है, उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ये बड़ी मजेदार बात है। इसके बाद हम देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 सभी के लिए है, मतलब हर एक जितनी भी पुलिस कांस्टेबल की जितनी वैकेंसी, यानी कई तरह की वैकेंसीज है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, तो सभी के लिए पेपर 1 होगा। पेपर 1 में जनरल नॉलेज आएगा और रीजनिंग आएगा। जनरल नॉलेज और रीजनिंग 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का। इसके बाद जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी बौद्धिक क्षमता और मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक क्षमता 30 नंबर के, 30 अंक के। इसके बाद साइंस, विज्ञान और सरल अंकगणित मतलब परसेंटेज, एवरेज, ये सब, ये भी 30 अंक का। तो इस तरह से 30 अंक का समझ लो साइंस और मैथ हो गया, यानी 15-15 अंक के, 15 अंक का मैथ, 15 अंक का साइंस, और इसके बाद मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टेस्ट, और इसके बाद सामान्य ज्ञान और रीजनिंग। ये टोटल 100 अंकों का होगा हमारा फर्स्ट पेपर। ओके, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सभी प्रश्न 8वीं के स्तर के होंगे, जिसमें बुनियादी शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए इसे संभालना आसान हो जाएगा। पेपर 2 जो है वो केवल टेक्निकल पद के लिए है, यानी रेडियो कांस्टेबल के लिए है। यहां आप देख सकते हैं पेपर 2 में फिर वही सामान्य ज्ञान और सामान्य तर्क होगा, बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता, विज्ञान और अंकगणित, ये 40, 30, 60 और ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा पेपर 2 100 अंक का हो जाएगा। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर का 100 अंक, जो कांस्टेबल, रेडियो कांस्टेबल हैं, उनके लिए पेपर 200 मार्क्स का हो जाएगा। और शहरों में परीक्षा केंद्र यानी सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें भोपाल होगा, इंदौर होगा, जबलपुर होगा, खंडवा होगा, नीमच होगा, रीवा होगा, रतलाम होगा, सागर होगा, सतना होगा, सीधी और उज्जैन। इन 11 शहरों में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, इसके बाद शारीरिक मापदंड की बात करें तो केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए, जो हमारा जो स्टेट का आर्म्ड पुलिस है, यानी स्पेशल आर्म्ड पुलिस है, SAF जिसको कहते हैं, स्पेशल आर्म्ड फोर्स, इस स्पेशल आर्म फोर्स में कांस्टेबल के लिए जो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी है,
जनरल कैटेगरी की हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर की, सीना बिना फुलाया हुआ होना चाहिए 79 सेंटीमीटर की, और सीना फुला करके 84 सेंटीमीटर की। ओबीसी एससी एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, सीना बिना फुलाया 79 सेंटीमीटर जो सेम ही है, और सीना फुलाया हुआ 84 सेंटीमीटर सेम ही है। विशेष सशस्त्र बल यानी एसएफ को छोड़ के जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, जो जिला पुलिस होती है, उसमें अनारक्षित, आरक्षित, ओबीसी और एससी एसटी सभी, सॉरी एससी नॉट एसटी, सभी पुरुषों के लिए हाइट 168 मीटर, जबकि एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर। तो इधर 168 सेंटीमीटर और एसटी के लिए, केवल एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, और 5 और कम कर दीजिए तो महिला के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अगर हम बात करें जो चेस्ट की, तो सभी वर्गों के लिए, केवल एसटी छोड़ करके सभी वर्गों के लिए सीना बिना फुलाया हुआ 81 सेंटीमीटर और सीना फूलने के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इधर अगर हम एसटी की बात करें तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फूलने के साथ सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए ये एलिजिबिलिटी, चेस्ट वाली एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षण में 3 तरह की परीक्षा होगी। 100 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, इसके बाद गोला फेंक, 3 तरह की एग्जाम होगी। 800 मीटर की दौड़, शारीरिक दक्षता यानी जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट में 800 मीटर की दौड़ होगी, इसके बाद लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा। तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न है, और उम्मीद करता हूं कि सभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो बिल्कुल रेडी होंगे, क्योंकि देखिए अब आज आई थिंक 17 तारीख यानी नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आज हमारे सभी के दिलों पर राज करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 17 सितंबर। भगवान उन्हें दीर्घ आयु दें, और हम सब देशवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो आज 17 सितंबर तो हो ही गया, इसके बाद 29 तक तो फॉर्म ही भरा जाएगा, और उसके बाद फॉर्म में अगर कोई करेक्शन है तो 4 अक्टूबर तक को करेक्शन होगा, और 10 अक्टूबर को इसका एग्जाम है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में कोई संभावना है कि डेट टलेगी। ओके, अगर इस तरह का कुछ भी डेट टलने की कोई गुंजाइश होती है तो हमारे चैनल द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा, सूचित कराया जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ कोई भी एस्पिरेंट किसी भी तरह का अगर कुछ एकेडमिक हेल्प चाहता है, अगर कुछ मदद चाहता है, तो हम जहां कहीं भी सक्षम होंगे, हमें खुशी महसूस होगी आपकी सहायता करने में, आपकी मदद करने में, वो भी पूर्णतया निःशुल्क। ओके, तो कभी भी आप इस तैयारी के दौरान, जो भी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है रिटन एग्जाम का, तो उस तैयारी के दौरान अगर कभी भी आप कोई दिक्कत महसूस करते हो, कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी, प्रॉब्लम फेस करते हो, तो 9098200428 ये मेरा यानी सीएम मिश्रा का फोन नंबर है। आप इस पर कॉल मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, लंबी लंबी रिकॉर्डिंग चलती हैं, क्लासेस रहती हैं, तो इस वजह से कई बार फोन नहीं उठ पाता है, और इसके बाद फिर रिटर्न जो कॉल बैक करने का हिम्मत नहीं होती है। ओके, उसमें भी कॉल बैक ना कर पाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह स्पैम भी होता है, बहुत सारे स्पैम होते हैं। तो अगर इस तरह के किसी भी
सपोर्ट की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा तत्पर हूं। आपको बस इतना करना है कि इस व्हाट्सएप नंबर पर जा करके और यहाँ मैसेज कर देना है। ओके, तो इसी के साथ हमारी पूरे संस्थान की, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सभी अभ्यर्थियों में जो भी डिजर्व करते हो उनका फेयर सिलेक्शन हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम और किसी बेहतरीन विषय के साथ, रोचक विषय के साथ, ज्ञानवर्धक विषय के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।